Hi everyone. Hi everyone. My name is Shivani. I'm discussed about this pharmacovigilance. This is a content table, objective of pharmacovigilance, history and progress of pharmacovigilance, significance of safety monitoring, pharmacovigilance in India and international accepted. WHO, International Drug Monitoring Program, evaluation of medication safety, conclusion and references. ये सभी जो टॉपिक हैं इस पीपीटी में कवर किए गए हैं. दिस लेट्स गो. आई एम start this topic and explain pharmacovigilance science and activities related to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other drugs related problem. मतलब जो हमारे जो ड्रग एडवर्स इफेक्ट देते हैं उन्हें प्रिवेंशन करने के लिए हम फार्माकोविजिलेंस का यूज करते हैं. इवन आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल सम साइड इफेक्ट में भी अपीयर व्हेन मेडिसन आर यूज्ड बाय लार्ज पॉपुलेशन. हम जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं उसमें जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वो हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है, जैसे कि यूपी में कितने पॉपुलेशन है अभी, उसके लिए हम यूज करते हैं फार्माकोविजिलेंस. रूल्स बनाए गए. फार्माकोविजिलेंस हेल्प टू detection unknown adverse drug reaction, improve patient safety, monitor risk benefit ratio of medicine, prevent drug related harm, promote rational use medicine. The term comes from pharmakon Greek words vigilation to keep. So pharmacovigilance means keeping watch the drug safety. ऑब्जेक्टिव फार्माकोविजिलेंस, जो हमारी फार्माकोविजिलेंस है उसके ये ऑब्जेक्टिव हैं. ईयरली डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, EDRS, मतलब ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था ना वही ये है. असेसमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी, रियल लाइफ यूज. ऑब्जेक्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क factor, prevention of medication error, communication of drug safety information to healthcare professional and patient. History and process of pharmacovigilance. 1968 World Health Organization WHO established the program of international drug monitoring. मतलब हमारी जो इंटरनेशनली जो ड्रग मॉनिटरिंग किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन किया गया था वो 1968 में WHO द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया था. 1978 established of the Upasala Monitoring Center, Sweden and global ADR data collection and analysis. जो हमारा ADR डाटा था वो ग्लोबल से हमें कलेक्ट करना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना था. ये गाइडलाइन थी 1978 एरा में. 1980 to 1990 मैनी कंट्रीज इंट्रोड्यूस नेशनल एडिया रिपोर्टिंग सिस्टम. मतलब जो मैनी कंट्रीज थी वो इंट्रोड्यूस की गई एडिया रिपोर्टिंग के द्वारा. रेगुलेटरी गाइडलाइंस 2000 प्रेजेंट, मतलब अभी ये प्रेजेंट है. फार्माकोविजिलेंस एक्सपेरिमेंट इंक्लूड सिंगल डिटेक्शन यूजिंग डाटाबेस, रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस. मतलब जो हमारा ड्रग क्लिनिकल ट्रायल हुआ वो पोस्ट मार्केटिंग में जो लास्ट स्टेज होती है उसके 4th फेज होता है वो पोस्ट मार्केटिंग के लिए जाता है. उसके लिए NDA से अप्रूवल लेना पड़ता है हमें. हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस. ईयरली ड्रग यूज ऑब्जर्वेशन आफ्टर दैट ड्रग डाइस्टर सल्फोनामाइड 1937, थायोमोलास टारगेट 1961, WHO इंटरनेशनली ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम 1968, नेशनल एडिया रिपोर्टिंग सिस्टम. मॉडर्न फार्माकोविजिलेंस एडिया मॉनिटरिंग, सिग्नल डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंट सेफ्टी. सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग. सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी मॉनिटरिंग फार्माकोविजिलेंस हेल्प टू ईयरली डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन. हमारे जो ईयरली जो हमने जो ड्रग यूज किया है उसका हमें जो एडवर्स इफेक्ट है वो ईयरली मतलब प्रत्येक दिन डिटेक्ट करना है और उसका रिएक्शन देखना है. इंश्योर पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी. मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पेशेंट की सेफ्टी कितनी है थेरेपी के दौरान. मेंटेन्स फ्यूरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो ऑफ मेडिसिन, प्रिवेंट सीरियस ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेथ, हेल्प